हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट शील सर्विसेज में। आज है 11 अगस्त और आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों बात करने वाले हैं 11 अगस्त से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में जो भारत की रैंक है वह कौन सी है, तो यह 136 है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, जिसे संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वह कौन सा है, तो यह फिनलैंड है। ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों यहाँ पे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कौन सी है, तो यह 136वीं है और शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वह फिनलैंड है। और अब हम शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन के थे उनके रिविजन की। तो रिविजन का पहला क्वेश्चन है कि SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। तो यह जीता है दोस्तों हमारे देश भारत ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो यह मुख्यमंत्री थे दोस्तों बिहार राज्य के। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि मिस इंडिया USA 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता है। दोस्तों ये जो मिस इंडिया USA 2022 का खिताब है जीत लिया है आर्या वाल्वेकर ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इसे स्थापित किया गया है रानीखेत उत्तराखंड राज्य में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी CSIR की पहली महिला निदेशक बन गई है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और अब हम दोस्तों बात करते हैं आज के करेंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। क्वेश्चन है कि दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो टेलीकॉम कंपनी है वोडाफोन आइडिया, इसके नए अध्यक्ष बने हैं रविंदर ठक्कर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो यह है दोस्तों रविंदर ठक्कर जो कि वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो दोस्तों याद रखना है कि रविंदर ठक्कर वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने हिमांशु कपानिया का स्थान लिया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं VI मतलब वोडाफोन एंड आइडिया की, जिसकी स्थापना 31 अगस्त 2018 को की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र और गांधीनगर गुजरात में स्थित है। इसके संस्थापक की बात करें तो यह कुमार मंगलम बिरला है। साथ ही मैं आपको बता दूं इसके CEO कौन है, तो यह अक्षय मुंद्रा है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है वोडाफोन आइडिया से जो आपको याद रखना है। तो याद रखना दोस्तों कि टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो यह रविंदर ठक्कर बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार राज्य के फिर से मुख्यमंत्री कौन बने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य के फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार। इन्होंने 8वीं बार बिहार राज्य में मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है नीतीश कुमार जी। तो मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन की नई सरकार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। दोस्तों राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली है। तो यहाँ पे याद रखना दोस्तों बिहार राज्य के फिर से मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, तो यह नीतीश कुमार बन गए हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य की, जिसकी राजधानी क्या है, तो यह पटना है। बिहार के नए मुख्यमंत्री दोस्तों नीतीश कुमार बने हैं। वहीं राज्यपाल की बात करें तो यह फागू चौहान बन गए हैं। बिहार राज्य में जो लोकसभा सीट है वह 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243 है।
साथ ही आपको याद रखना है कि बिहार राज्य में विधान परिषद भी है जिसकी सीट दोस्तों 75 है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 है इस टेबल टेली में दोस्तों सबसे अधिक मेडल जीते हैं ऑस्ट्रेलिया देश ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ऑस्ट्रेलिया देश ने कुल 178 मतलब 178 पदक जीते हैं, जिसमें 67 गोल्ड मेडल, 57 सिल्वर मेडल और 54 ब्रॉन्ज मेडल है। यह आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो टॉप 4 कंट्री रही है इसमें भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान है चौथा। भारत ने दोस्तों कुल 61 मतलब 61 पदक जीते हैं, जिसमें 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल, 23 ब्रॉन्ज मेडल है। साथ ही दूसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा है और तीसरे स्थान पर दोस्तों कनाडा देश रहा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स है इसका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 72 देश शामिल हुए थे दोस्तों, जिसमें 20 खेलों में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मैं आपको बता दूं कि भारत की तरफ से जो ओपनिंग सेरेमनी है इसमें मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु ने भारत के ध्वजवाहक रहे थे। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीते हैं। तो यह ऑस्ट्रेलिया देश ने जीत लिए हैं। भारत दोस्तों चौथे स्थान पर रहा है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत और किस देश के संयुक्त विशेष बल के बीच वज्र प्रहार 2022 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं भारत और अमेरिका देश के संयुक्त विशेष बल के बीच वज्र प्रहार 2022 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष बल के बीच वज्र प्रहार 2022 का आयोजन किया गया है। दोस्तों इस सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच अंतर संचालन में सुधार करना है। इसका जो आयोजन है वह कहाँ पर हुआ है। तो बकलोह हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि वज्र प्रहार 2022 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है। तो भारत और अमेरिका के बीच। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। साथ ही दोस्तों याद रखना है कि वरुण अभ्यास का जो आयोजन है वह भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि युद्ध अभ्यास का जो आयोजन है वह दोस्तों भारत और अमेरिका के मध्य किया जाता है। और साथ ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि ये जो मालाबार अभ्यास होता है इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया देश सम्मिलित होते हैं। याद रखना मालाबार अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल होते हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होते हैं। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व आदिवासी दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों ये जो वर्ल्ड ट्राइबल डे है यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 9 अगस्त को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो मैं आपको बता दूं कि विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो स्वदेशी लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा करना है। बात करें हम विश्व आदिवासी 2022 की थीम की तो ये क्या है दोस्तों। तो द रोल ऑफ इंडिजिनस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। यह इस वर्ष की थीम है जो आपको याद रखना है। याद रखना है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के जो 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर है वह बन गए हैं वी प्रणव। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये है वी प्रणव। मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के वी प्रणव रोमानिया में टूर्नामेंट जीतकर दोस्तों भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। प्रणव तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर है
और इनसे पहले दोस्तों विश्वनाथ आनंद, डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा भी इस राज्य से ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो यह राहुल श्रीवास्तव बने थे। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के जो पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं वह कौन बने थे? तो यह विश्वनाथ आनंद बने थे। और कब? तो 1988 में। और विश्वनाथ आनंद से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि फिडे के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वह कौन बन गए हैं? तो यह विश्वनाथ आनंद बन गए हैं। याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 वी प्रणव दोस्तों भारत के 75वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि बड़े चलो अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दोस्तों शुरू किया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो बड़े चलो अभियान है यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने भारत के अधिक से अधिक युवाओं से जुड़ने और उनके अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से बड़े चलो अभियान की शुरुआत की है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं संस्कृति मंत्रालय की। यह में मंत्री है वह कौन है? तो यह जी किशन रेड्डी है। याद रखना जी किशन रेड्डी दोस्तों संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री है। बड़े चलो अभियान यह 5 से 10 अगस्त 2022 तक 10 शहरों में दोस्तों प्रतिदिन आयोजित किया जा रहा है, जिसका ग्रैंड फिनाले 12 अगस्त 2022 को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बड़े चलो अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने। जिसके मंत्री कौन है दोस्तों? तो याद रखना है यह जी किशन रेड्डी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब हम दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो लेक्चर है वह यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।